गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी ये जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। यही दुआ करती है ना हर सुहागन, आप भी यही दुआ करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी, आप लोगों का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे हैं आप लोग, और सबसे पहले कमेंट्स में जाकर जय माता दी लिखिए, जिससे मुझे ये पता लगता है कि मेरा परिवार अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। आज के दिन की शुरुआत बहुत खास तरीके से, तो सबसे पहले आज आशीर्वाद लेना बनता है। जितने भी बड़े बुजुर्ग इस वक्त मेरे इस परिवार यूट्यूब परिवार का हिस्सा हैं, दादी, नानी, सासू माँ, जेठानी जी, जो भी मुझसे उम्र में बड़ी हैं, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना बड़ी हों, उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ। मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद ज़रूर दें। आपको कोटि कोटि नमन, आभार। लेकिन करवा चौथ पर जब आप करवा चौथ बना लेते हैं तो एक चीज़ को आप सड़क पर, पार्क में, छत में या बालकनी में छोड़कर आ जाते हैं, और करवा चौथ के सारे मायने ही खत्म हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना, क्या? अरे करवा चौथ में करवा का महत्व सिर्फ चांद निकलने तक है। सारी महिलाएं करवा चौथ पर करवा को बाहर फेंक कर आ जाती हैं। क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आता। मैं आज डॉक्टर वाय राखी आपको बताऊंगी कि करवा में कर क्या क्या सकते हैं। अपने रिश्ते को मधुर बनाने के लिए आखिर हम और ऐसी क्या चीजें करवा में कर सकते हैं और उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सड़क पर, छत पर या बालकनी में करवा को छोड़कर कभी ना आए। वो करवा जो एक रात पहले तक आपके पति की लंबी उम्र का कारक था, अचानक से कूड़े की बाल्टी में अगले दिन सुबह क्यों दिखता है? क्या पति की उम्र लंबी करने का ठेका सिर्फ करवा चौथ नहीं ले रखा है, या एक ही दिन में हम साल में चाहते हैं कि हमारे पति की उम्र लंबी हो? आप मेरी बात से एग्री हैं? क्यों अगले दिन सुबह वही श्रृंगार का सामान, चूड़ियां इधर उधर डोल रही होती हैं, गिरी पड़ी हुई होती हैं, और करवा कूड़े की बाल्टियों के अंदर दिखाई देता है? इतना शुभ मिट्टी का वो करवा क्यों हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता एक रात जाने के बाद? तो क्या हम रिश्तों में ढोंग करते हैं? क्या हम फिल्मी हो गए हैं? क्या हम दिखावा करते हैं? पहली बार यूट्यूब परिवार के अंदर, पहली बार यूट्यूब के अंदर सर्च कर देख लीजिएगा। एक महिला आपको बताएगी कि करवा का क्या करना चाहिए। एक महिला आपको बताएगी कि करवा का सही रूल क्या है। एक महिला आपको बताएगी कि वो खाली करवा भी आपके पति की खाली जेब भर सकता है, उसकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। तुरंत पेन कागज उठा लीजिए या इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ वो आपको हैरान कर देने वाली है और चौंका देने वाली है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल देगी, आपके बीमार पति को चुटकी बजाकर सही कर देगी। नोट कर लीजिए। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ अगर चलेंगे और विश्वास के साथ इस बार करवा के ये उपाय करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे। जानते हैं क्या? तो तुरंत नोट करना शुरू कर दीजिए कि करवा चौथ का करना क्या है। अब हमने पानी दिया, हमें लग रही होती है भूख, एक्चुअली मेरे को भी लग रही होती है भूख, लेकिन करवा को ना चुपचाप घर ले आओ। अगले दिन सुबह इस करवा में क्या करना है? आप करवा के अंदर अगले दिन सुबह पंचमेवा भरकर और उसको ऊपर ढक्कन लगाकर माँ गौरा के मंदिर में रखकर आओ। और जब आप माँ गौरा के मंदिर में पार्वती जी के सामने रखो तो उनसे कामना करना कि मेरी और इनकी रिश्ते में ये प्रॉब्लम, देखिए अब हर पति पत्नी के रिश्ते में ना एक प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं पर उनके शारीरिक संबंध अच्छे नहीं होते, कहीं पर पति अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, कहीं पर पति दूर होता है, कहीं पर पति के जीवन में कोई और औरत होती है, कई बार पति की जो है आपस में बनती नहीं है, कई बार पति शराब बहुत पी रहा है, कई बार पति जो है खर्चा नहीं देता, कई बार पति मारता है। OMG, मतलब आपकी जो भी समस्या है आप पंचमेवा उस करवे में भरें, लेकिन करवा तभी पार्वती माँ के पास रखकर आइएगा जब वो मिट्टी का है। अगर आप स्टील या तांबे का करवा लेती हैं तो फिर उसे तो आप घर में इस्तेमाल कर लेती हैं, उसमें ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपसे फिर भी कहूँगी, एक अच्छी जानकारी और सलाहकार के तरीके से करवा हर साल नया लेना चाहिए। करवा हमेशा मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है? अब आप उसमें पंचमेवा भर लीजिए। लेकिन अब आप में से बहुत सारी महिलाएं कहेंगी, राखी जी इतने पैसे होते, हमारे हस्बैंड तो सब्जी बेचते हैं, मेरे पति तो ट्रक चलाते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हम पंचमेवा क्यों लाएं? मैं हूं ना, मेरे पास सब उपाय हैं। सबसे उत्तम चीज़ है पंचमेवा। 5 तरह के ड्राई फ्रूट, कुछ बादाम, कुछ अखरोट, कोई किशमिश और इस काजू, इन सबको भर के ढक्कन लगा के आप गौरा माँ के मंदिर में जाकर उनके चरणों में रखाओ और उनसे हाथ जोड़कर बोलो, मेरे पति में और मेरे में ये समस्या है, ये दूर हो जाए। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक स्थिति की परेशानी है और आप इतने ड्राई फ्रूट्स नहीं खरीद सकते, तो आपको करवा में अगले दिन सुबह चीनी भर देनी चाहिए, और चीनी भरकर आपकी जो भी समस्या है वो आप माँ के चरणों में जाकर बोल कर आए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे, चीनी तो राखी जी हम नहीं भर सकते।
तो चलिए अगला उपाय बता देती हूँ। आप खाली करवा के अंदर कच्चा दूध भरकर, करवा चौथ 4 नवंबर का है, ये उपाय आपको 5 नवंबर को करना है। कच्चा दूध भरकर उसके ऊपर ढक्कन रखकर और माँ गौरा के चरणों में रखकर आ जाइए और उनसे कामना कीजिए, ये समस्या है मेरे पति और मेरे रिश्ते के बीच में, इसे जल्द से जल्द सल्टा दीजिए। अब ये मत कह कर आ जाइएगा कि उनकी माँ मर जाए, वो माँ से दूर हो जाए, अपनी माँ की तो इतनी सुनते हैं, माँ की ना सुने मेरी सुने। तो याद रखना, जो कहना है कह देना, माँ तुम भी बनी हो, सास तुम भी बनोगी, और यही दुआ कल सास तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए मांगेगी। तो सोच समझकर अपनी वाणी का इस्तेमाल करिएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, करवा चौथ का करवा, अगर आपको कहो जी नहीं राखी जी हमारे बीच में तो सभी कुछ सही है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो छूटिए तो बड़ा ही ध्यान रखते हैं मेरा, तो उस करवा चौथ के करवा के अंदर नीचे माली छोटा सा एक होल कर देगा, उस होल के अंदर मिट्टी भरकर एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए और इसका बड़ा ध्यान रखिए, जैसे आप अपने पति का रखती हैं, रिश्तों का रखती हैं, और इसे अपनी घर की बालकनी के आसपास रखिए और इसमें तुलसी का पौधा लगाकर इस करवे का इस्तेमाल करिए ताकि ये करवा हमेशा आपके पास रहे। और अगर आप कहें कि हमारे पति की आर्थिक स्थिति में बहुत परेशानी है या कर्जा इनके ऊपर बहुत हो गया, या कर्जे को लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कुछ सिक्के, मतलब 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, कुछ भी सिक्के, ऊपर तक ना भी भर पाए करवा तो कुछ सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के, 5 सिक्के, जितनी आपकी आर्थिक स्थिति सही हो, अगर करवा पूरा सिक्कों से भर सकें और आर्थिक स्थिति अच्छी है तो भरकर माँ गौरा के चरणों में रखाइए और आर्थिक स्थिति और अच्छी करने के लिए कहिए। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पूरे करवा में पानी भर लीजिए घर का और उसमें 2 सिक्के डालकर, 3 सिक्के डालकर माँ गौरा के मंदिर में जाकर रखाइए कि मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा और तकलीफ है, इस चीज़ से हमें मुक्ति दिलवाएं। उम्र उनकी आपको छोटी लगती है या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है या डर लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चले जाएं, तो करवा के अंदर सिंदूर भरकर, बहुत ज़्यादा सिंदूर ऊपर तक ना भरें, थोड़ा सा सिंदूर भरकर और आप माँ गौरा के चरणों में रख कर आएँ कि ये मेरे पति का करवा है, ये मेरे करवा चौथ की निशानी है। प्लीज़ आप इस करवा चौथ के मैं अपना करवा, अपना सुहाग इसमें सिंदूर भर कर दे रही हूँ, उनकी लंबी उम्र हो, उनकी बीमारी दूर हो जाए और वो ठीक हो जाए, ये ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है करवा आपको ये सब कुछ नहीं करना, तो बस एक बात ध्यान रखिए कि करवा कूड़े में ना जाए, करवा किसी और के हाथ में ना लगे। करवे का इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जा सकता है, पौधों के रूप में लगाकर किया जा सकता है, किसी पीपल के पेड़ के नीचे करवे को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो इस करवा को लोग उठा लें, क्योंकि जैसा भारतीय सभ्यता संस्कृति में आजकल हाल चल रहा है चोर बाजारी का, फिर वही करवा इस्तेमाल करके धोकर उसे पन्नी लपेटकर आपको आहोई अष्टमी पर दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है आहोई अष्टमी भी 8 नवंबर की है, उसमें लोग फिर करवा रखते हैं अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। तो मिस यूज से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उस पर मोली बांधिए, उस करवा चौथ का करवा का इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि कोई और उस करवा चौथ का इस मिस यूज ना कर पाए। और कुछ नहीं करना चाहती तो एक बात मैं आपको बता दूं, करवा आपके घर की बालकनी में, घर के बाहर तुलसी के रूप में रह सकता है। अगर आप में से कुछ महिला कहें मैम हम करवा घर में ही रख लेते हैं, तो नहीं रख सकते, ये रूल्स के अगेंस्ट है। आप इसमें कोई पेड़ पौधा लगा सकते हैं, आप इसे अपने घर के बाहर रख सकते हैं, बालकनी में या घर के आंगन में, लेकिन घर में खाली करवा को नहीं रखते। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको करवा चौथ पर ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो करवा चौथ सुबह से लेकर रात तक बहुत अच्छा बनाइएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे होगी फिर जल्द मुलाकात। जाते जाते एक ही बात, हैप्पी करवा चौथ। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।